हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज काइनेमेटिक्स का आखिरी थ्योरी आपके पास आएगा और इसके बाद से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये आईआईटी सीरीज के काइनेमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है उसका आखिरी थ्योरी टॉपिक्स, जिसका नाम है चेंज ऑफ फ्रेम्स। जैसे रेफरेंस था तो हम किसी एक पॉइंट्स को रेफरेंस लेकर करते रहे तो वो रेफरेंस फिक्स था, उसकी मोबिलिटीज को हम चेंज करते रहे। अब दोनों के मोबिलिटीज के साथ हमको देखना है कैसे क्या हो सकता है। तो फिर से एक बार करते हुए कि आप हमारे साथ जुड़िए या फिर वीडियोस को पूरी देखिए, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका ये वीडियोस जो है आप तक जैसे हम लोग अपलोड करें आपको मिल जाए। और जैसे हमने पहले भी दावा किया, अभी भी करते हैं, आप सीरीज बाई सीरीज सारे वीडियोस को देखिए। और आपका केवल 11th-12th नहीं, क्योंकि ये 2 इयर्स टारगेट कोर्स नहीं है, 2 इयर्स फाउंडेशन कोर्स है, तो ये कंप्लीट चलते रहेगा। पूरा 11th-12th ही नहीं बल्कि आपका आईआईटी में भी बैठकर आप फेस कर सकते हैं। अगर इसको कंप्लीट कीजिए, कुछ अपना मेहनत कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमसे शेयर कीजिए, उसका जवाब हमसे पाइए। उसके साथ साथ अगर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, तो हमारा टॉपिक वाइज जो वीडियोस है वो टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस और सारे आंसर्स वीडियोस और नोट्स के वीडियोस भी, रिटन नोट्स भी और वीडियोस भी, ये सारे उपलब्ध है। उसको भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ेंगे तो क्लास का मिलेगा अनुभव, लेकिन ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, हमारे नोट्स ले सकते हैं। हाँ, नोट्स जब परचेस करेंगे और हमारे वीडियोस परचेस करेंगे तो उसके साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम्स को आप हम तक पहुंचाएंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार जैसा हमको सुविधा होगा, जो टॉपिक्स आपका प्रॉब्लम्स होगा, अगर वो टॉपिक्स हमारे क्लास में चल रहे होंगे तो उसमें हम आपको प्री इंफॉर्मेशन देकर और उससे जोड़कर उस वीडियो को वहाँ दिखाएंगे। साथ ही साथ उसका रिटन आंसर्स भी आप तक मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उसके लिए हम अपन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे साइट से आकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ईमेल भेज कर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे क्या करना है, और ऐसा करने के बाद हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आप तक आएँ और इसको पूरी तरह देखते रहें। बिल्कुल आपका थॉट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और आज का टॉपिक है चेंज ऑफ फ्रेम। तो स्टूडेंट, चेंज ऑफ फ्रेम का मतलब क्या हो? जैसे कि हम फ्रेमिंग करते हैं कोई रेफरेंस पॉइंट्स को लेकर, तो इसी तरह हम लोग रेफरेंस प्लेन को लेकर अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशंस में या मोशन इन प्लेन में करते आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि उसमें हम उस फ्रेम को चेंज करते हैं, उस प्लेन को मूव करवाते हैं और उसके अनुसार हमारा क्या मिलेगा इसको देखते हैं। चलिए, उसके लिए हमने एक फ्रेम लिया, एक फ्रेम हमने XY ले लिया, ठीक है। ये इसको मान लिया कि ये फ्रेम S है और इस पे एक पॉइंट्स ले लेते हैं P, मोशन में वेक्टर पॉइंट से। तो फिलहाल अभी हम मान लेते हैं कि उसका जो रेफरेंस के अनुसार वो स्थिर है, लेकिन वो मूवमेंट है, इसको नज़र में रखेंगे या ध्यान में रखेंगे। उसकी जो पोजीशन वेक्टर्स है वो RPS है, यानी कि S फ्रेम के साथ उसकी पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ S फ्रेम। और ये ऐसा इसलिए लिया गया है कि ये फ्रेम बदलने वाला है, ये फ्रेम बदलने वाला है। तो उस कंडीशंस में
अब हम ले लेते हैं कि फ्रेम बदल रहा है, तो कैसे बदलेगा, क्या होगा, आगे की स्थिति देखिए। ये देखिए, ये फ्रेम बदल गया, ये अब फ्रेम हो गया x डैश o डैश y डैश। फ्रेम बदल गया तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। क्या बदल गया, पहला तो इसका ओरिजिन बदल गया। तो ये मान लेते हैं कि ओरिजिन का जो पोजीशन हो गया वो r s s डैश, यानी कि पोजीशन ऑफ, यहां से लेंगे s का, तो s का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू s डैश, और इसको थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हैं r s डैश s, यानी कि पोजीशन ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s। ये ज्यादा बेटर और सफिशिएंट होता है। चलिए, अब जब यहाँ आ गया तो उसकी भी p की भी पोजीशन बदल गई। अब नए फ्रेम के साथ उसकी पोजीशन क्या हो गई, चलिए देखिए, उसकी पोजीशन नए फ्रेम के साथ हो गई r p s डैश, पोजीशन ऑफ पॉइंट P या ऑब्जेक्ट P विथ रेफरेंस टू S डैश। तो ये पोजीशन हुआ कि OP पोजीशन इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंट P एंड OO डैश इज द न्यू फ्रेम पोजीशंस विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, और न्यू पोजीशंस ऑफ पॉइंट P विथ न्यू रेफरेंस सरफेस। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि OP और O डैश वेक्टर ट्रायंगल्स है, तो वेक्टर ट्रायंगल्स है तो इनका एडिशन भी वही होगा, यानी कि OO डैश प्लस OP डैश, क्योंकि एरोज इधर है, इसका एरोज इधर है। तो हम लोग पढ़े हैं वेक्टर्स में कि अगर ये ट्रायंगल्स है और इनकी, इसकी एरो यहाँ पे है, इसकी एरो यहाँ पे, तो रिजल्टेंट की एरो इधर से होगी। जैसे हम लोग वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ को जान, तो OO डैश प्लस OP डैश, O डैश P इज इक्वल टू OP, ये वेक्टर्स लॉस होता है। तो इसमें आप ये देखते हैं कि अगर वेक्टर्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, OP इज इक्वल टू O डैश प्लस वेक्टर O डैश P। अब ये मिला पोजीशन, और पोजीशंस को हमने पहले भी बताया है, स्ट्रेट पाथ में भी और मोशन इन प्लेन में भी, कि पोजीशन ही हमारा डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो उस कंडीशन में इनके डिस्प्लेसमेंट को हम पुट कर देते हैं, तो पीछे दिखाया गया है कि OP इज इक्वल टू RPS, O डैश इज इक्वल टू RS डैश S, और O डैश P इज इक्वल टू RPS डैश। ये उनके पोजीशन थे, इसको हम पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा RPS, यानी कि इनिशियल पोजीशंस ऑफ पार्टिकल P विथ रेफरेंस ऑफ ओरिजिन, दैट इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन प्लस पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विथ रेफरेंस टू न्यू ओरिजिन। ये मिल गया। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को हमने पीछे के वीडियोज में भी, उसके भी पीछे वीडियोज में मैंने कहा कि एक बार जिस चीज़ को जिस टाइप से प्रूफ कर दिया जाए, हर जगह प्रूफ उसका उसी तरह का होता है। अब उस तरह के कंडीशंस को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हमारा वही होगा, किसी पार्टिकल को आपने निकाला, पूरा टोटल किया तो डिफ्रेंशिएट कर लिया उस पार्टिकल्स के लिए, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें dx/dt क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, और r यहाँ रिप्रेजेंट्स कर रहा है x को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को। तो d डिस्प्लेसमेंट बाई dt दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं,
और डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी टी आर पी एस, डी बाई डी टी आर एस 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 डैश एस और डी बाई डी टी आर एस पी एस डैश, और डिफरेंशिएट कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है dt के टर्म्स में हुआ है तो ये डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटीज, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज यानी कि वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट P विद रेफरेंस टू ओरिजिन S यानी कि ओरिजिन O इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ न्यू फ्रेम विथ ओरिजिन एंड वेलोसिटी ऑफ न्यू पोजीशंस विथ न्यू ओरिजिन्स। और इस कंडीशन से हमें फाइनल रिजल्ट्स यही मिलता है कि जो ओरिजिनल वेलोसिटीज है उसके जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें फ्रेम का वेलोसिटीज प्लस न्यू वेलोसिटीज को ऐड करके मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम किसी तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें ये निकालना है तो ये लाकर के माइनस हो जाएगा, ये निकालना है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि फ्रेम की मूवमेंट्स को निकालना है तो न्यू वेलोसिटीज मूवमेंट्स ओरिजिनल से माइनस हो जाएगी, अगर न्यू को निकालना है तो फ्रेम जाकर ओरिजिनल वेलोसिटी से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा, चेंज ऑफ फ्रेम से हमें ये वेलोसिटीज के रूप में इक्वेशन मिलेगा। इसका हम यूज करेंगे तो इसको हम पहले ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, रेन ड्रॉप फॉल vertically with a speed of 4 kilometer. Find the velocity of the raindrop with respect to the man. इसमें देखिए क्या है कि अगर स्टैंडिंग मैन होगा, मैन स्टैंडिंग से रहता तो फिर वो फॉल जो कर रहा है वही वेलोसिटी से उसका हो जाता, लेकिन मैन क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि थर्ड वाला केस, न्यू वेलोसिटी ऑफ द पोजीशंस ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन्स, न्यू ओरिजिन्स के साथ उसकी वेलोसिटीज को पूछा है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, बन जाएगा, और आप लोग इसको बनाते रहे हैं, लेकिन किस तरह से बनाते रहे हैं ये भी आपको दिख जाएगा। बहुत छोटी सी है, लेकिन पहले इसको फ्रेमिंग करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है, बारिश हो रही है। चलिए अब संभव नहीं कि इसमें हम आदमी को चलाते हैं, लेकिन एक कोशिश करते हैं, एक मैंस को लाते हैं जो बारिश में चलने का एक्टिंग करेगा। ये देखिए एक व्यक्ति आया जो बारिश में चलने का प्रैक्टिस कर रहा है। तो पहला फ्रेम हम इसका यही बनाते हैं। अभी यहाँ पे ये इसका पहला फ्रेम है, ओरिजिनल फ्रेम। तो हमको ये पॉइंट्स बूंस जो ड्रॉप्स है उसको हम क्या करेंगे, उसमें पॉइंट आउट करेंगे, तभी तो हम निकालेंगे, बाकी तो सब गिर ही रहा है। तो हम कहीं पे एक पॉइंट आउट कर लेते हैं जो एक ड्रॉप्स है। हमने ये P फाइंड आउट किया, जहाँ पे ड्रॉप है वो नीचे की तरफ गिर रहा है और ये आदमी आगे की तरफ चल रहा है। और इस कंडीशंस में इसका जो पोजीशन हो जाएगा, अब दूसरी कंडीशन से देखा आपने, नहीं देखा तो फिर से दिखाते हैं। ये पहले कंडीशन इसका यहाँ पे था, अब दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो रहा है,
बारिश की बूंद भी नीचे की तरफ आई तो ये पोर्शन यहाँ आ गया और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो दोनों चेंज हुए। और हमने डेरिवेशन पीछे लिया था, उसमें एक को फिक्स मान लिया था और एक को चेंज किया था, लेकिन इसमें दोनों चेंज हुए तो इसमें हमें कुछ डिफरेंट मिलेगा। और डिफरेंट मिलेगा वो साइन में, कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कंडीशंस, और ये भी चेंज हो गया है तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आइए उसको देखते हैं हमें क्या कहते हैं। हमें यहाँ दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ रैन, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो पहले यहाँ ओरिजिन यहाँ पे था, तो ओरिजिनली ये था। दूसरा अभी दिया गया है कि रेन और रोड, ये इसका रोड के साथ तो वो वही रह गया, यहाँ हाइट विड्थ नहीं, यहाँ हाइट विड्थ नहीं, तो वो नहीं बचेगा। तो ये ओरिजिन हो गया, तो उसमें से घटा दिया मैन और रोड का। मैन पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ये चेंजेस आ गया है रोड। यानी कि ये वाला में से ये घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। यानी कि ओ डैश पी निकालना है तो ओ पी माइनस ओ डैश कर लिया। अब यहाँ से ये निगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। कैसे? तो एक और फिगर देखते हैं। ये देखिए, मैन चल रहा है हॉरिजॉन्टल और ठीक इसमें वर्टिकल ड्रॉप हो रहा है रेन, उसको यहाँ दिखाएगा। ये वेक्टर्स में जब हमारे भी टॉपिक्स में आप आएंगे तब भी, और आप अगर वेक्टर्स देखे होंगे तब भी, हम जो कंडीशन लेते हैं प्री वेक्टर्स लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली यानी कि कोलिनियरली और ये पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी पैरेलल सीधा का सीधा ये कहीं भी आ सकता है, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। तो चलिए इसको हम शिफ्ट करते हैं। ये देखिए, ये शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ। अब ये ट्रायंगल एक एंगल बन गया राइट एंगल, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है और ड्रॉप जो हो रहा है वर्टिकली हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स के बीच में राइट एंगल बनता है। तो अब जो रिजल्टेंट उसका होगा वो देखिए कहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों का जब राइट एंगल पे दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स होते हैं तो लगभग उसके बीचों बीच से होकर जाता है, लेकिन जब दोनों बराबर हो तो 45 को बनाता है, अन्यथा वो अलग एंगल से जाता है लेकिन उन दोनों के बीच में होता है। अब ये वर्टिकल है और वर्टिकल जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, वर्टिकल जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो वर्टिकली ही आएगा। तो आप ये देखिए कि इसको अब हमको चेंज करना पड़ेगा। ये वर्टिकली ही आएगा, एंगल बदलेगा जो कि थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसकी मूवमेंट चेंज हो गई। अब ये इधर ना होकर इधर हो गया, तो ये निगेटिव था तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल में निकालेंगे राइट एंगल और ये थीटा हो गया। ठीक है, और इसके थीटा और राइट एंगल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? तो इसलिए पड़ेगी कि हम जो अभी यहाँ निकाल रहे हैं वो वेलोसिटीज है, और वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस भी चाहिए। तो उस डायरेक्शंस को प्राप्त करने के लिए इस थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो थीटा ही डायरेक्शंस है। Velocity along with theta is the directed velocity, it is velocities। ठीक है, तो ये देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ये था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो हमें मिलेगा ये राइट एंगल में हमें निकालना ये था, ये रिजल्टेंट चाहिए हमको। ठीक है, तो ये इक्वल टू इसका और इसका स्क्वायर सम, क्योंकि ये राइट एंगल है, पाइथागोरस का इस्तेमाल होता है। तो 3 किलोमीटर माइल्स की और 4 किलोमीटर रेन की स्पीड्स है, इसको कैलकुलेट करेंगे
तो ये हमें क्या मिल जाएगा 25 किलोमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर आवर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 25 का 5 किलोमीटर स्क्वायर का किलोमीटर h स्क्वायर 5 किलोमीटर पर स्क्वायर। ये उसकी मैग्नीट्यूड है कि वो चल तो रहा है, वो अपना स्पीड उसका नहीं बदला है, लेकिन रेफरेंस बदला, फ्रेम बदला। तो पहले मैन से यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस जो कवर किया तो वो 4 के स्पीड से न मिलकर उसको 5 के स्पीड से मिल रहा है, यानी कि वो जल्दी वहाँ तक पहुँच जा रहा है। अगर 4 किलोमीटर के स्पीड से गिरता तो वो अपने अर्थ तक यानी कि मैन तक आने के लिए, अगर मैन खड़ा रहता है तो उसको 4 के स्पीड से जाना, लेकिन वो उसकी कुछ स्पीड और कुछ इसकी स्पीड्स, दोनों का रिजल्टेंट स्पीड्स बदल जाती है। तो अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हो तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाते हैं, और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो निगेटिव हो जाता है। चलिए, ये वेक्टर्स का लॉ का, तो उसमें आगे हम लोग करते हैं, और हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया ये 5 किलोमीटर along vertical theta, 5 किलोमीटर विथ थीटा। लेकिन उस थीटा की जो है वो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे, उसकी पूरी क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शंस को बताएंगे। तो ये इसके डायरेक्शंस को बताने के लिए क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करेंगे। और इस ट्रायंगल्स में क्या होगा, ये ट्रायंगल्स राइट एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल में आप देखेंगे कि इसको निकालने के लिए tan थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो रेंज की है, वो वर्टिकल है, और मैंस की है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हमेशा tan थीटा का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, और इसमें थीटा अगर हम कन्वर्ट करें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। समझ में आ गया? चलिए, तो इसको हम अब रिजल्ट्स में देंगे क्या, ये 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन tan इनवर्स 3/4। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हुआ, 10 VRM मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर along vertically theta, that is equal to क्या, tan इनवर्स 3/4। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। यानी पूछ रहा है कि बताइए कि अगर वो व्यक्ति है और चल रहा है स्ट्रीट रोड से, और रैन जो है यानी कि बारिश जो है वर्टिकली फॉल कर रही है, तो वो उस मैंस के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से गिर रही है। तो वो स्पीड होगा 5 किलोमीटर, और वो डायरेक्शन होगा tan इनवर्स 3/4। अगर ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो आप ये देख लें कि अगर आप नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, क्योंकि ये 12th में मिलता है, अगर मैथ के हिसाब से आप चलते जाएं तो, अगर आप तैयारी के हिसाब से चलेंगे तो पहले मिल जाएगा, पढ़ लेंगे। तो जैसे कि ये अगर हम लिखते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब हो जाता 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, उसी को इनवर्स करते हैं। थीटास को अगर चेंज कर दे नंबर की तरफ तो वो इनवर्स प्रोसेस हो जाता है। और ये हमारा रिजल्ट का। तो इसके बाद जो हम लोग का अगला सेशन होगा, अगला जो सेक्शन होगा वो किस का होगा, अब न्यूमेरिकल्स का होगा। तो फिर से एक बार जो नहीं लिए हैं, कंटिन्यूअस जो नहीं देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस एक बार रिपीट कर ले वीडियोस को, और ये SC वर्मा के बुक्स ले लें, क्योंकि उसी से अब न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं।
और पहले से आप जैसे मैंने बताया कमेंट्स आया है उन जो टॉपिक्स है उस नंबर ऑफ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम करेंगे, उसी के वीडियोस बन रहे हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उस क्वेश्चन को भेजिए हमारे पास, उसकी वीडियो बन जाएगी। टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स, SC वर्मा बुक होगा अभी फिलहाल, बाद में अदर भी आपको कुछ IIT जो वो दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो होगा वो क्या होगा, टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स और बुक्स होगा SC वर्मा। एक्सरसाइज से आप कीजिए, जो आपको प्रॉब्लम्स आता है उसको आप क्या कीजिए, हम तक पहुंचाइए और फिर हम उसी का वीडियोस बनेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।